नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। साहब, संसद में अंबेडकर का अपमान, बिहार में गिर रही सरकार, बिहार में गायिका देवी का अपमान, ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। जहां बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है इस देश में, वाकई में देखिए, बाबा साहब का अपमान करने वाले जो लोग हैं वो आज बाबा साहब का ही नहीं बल्कि दलितों का भी अपमान कर रहे हैं, महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, इस देश के गायककारों का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। बेहुदा जो नीच हरकत होती है वो भाजपाइयों के अंदर कूट कूट के भर चुकी है। अश्विनी चौबे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो गायिका देवी का अपमान कर देते हैं। ये क्या नाम है इसका, गंजे आदमी का, अमित शाह जी। अमित शाह जी होम मिनिस्टर है वो। अमित शाह जी गंजा आदमी बोल रहे हो यार। वही, आप भी गंजे हैं। सुनिए, अमित शाह जी लगातार अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं और अब यहीं तक इनके सियासत की गाड़ी नहीं रुकती है। इनकी सियासत की गाड़ी दलितों के ऊपर भी चढ़ जाती है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि अंबेडकर दलित विरोधी थे। आप बताइए कि अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए इतना काम कर दिया, ब्राह्मणों के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, महिलाओं के लिए इतना काम कर दिया, और वो दलित विरोधी थे। आपको लग रहा है वो गलत बोलेंगे? ब्राह्मण के लिए क्या कर दिया भाई? आज ब्राह्मण खड़ा होकर भाजपाइयों की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा है। ये अधिकार, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर साहब ने दिया। 5000 साल पहले जाएंगे तो भुरकी और कमर में झाड़ू की बात करना चाहते हैं आप जातीय जनगणना में, आप जातिवाद पे फंसाना चाहते हैं। आप फिर से चाहते हैं कि किसी शूद्र के गले में हांडी और कमर में झाड़ू लटका दिया जाए। आप लोग चाहते हैं कि एक दलित को दलित ही बना के रखा जाए। आप चाहते हैं कि दलित किसी ब्राह्मण के घर पे जाके उसका पैर दबाए, उसका गेहूं काटे या उसके घर का बर्तन साफ करे। आप यही चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि किसी दलित का बेटा पढ़ लिख के ऑफिसर हो, वो शौचालय छोड़ के सचिवालय की तरफ बढ़े। आप कभी नहीं चाहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का इलाज क्या है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता इनको देगी, क्योंकि वहां पे चुनाव बहुत ही नजदीक है और केशव प्रसाद और उत्तर प्रदेश में दलित लोग भी बहुत ज्यादा है और ये दलितों का अपमान है। क्या अंबेडकर साहब दलितों के विरोधी थे? ये कौन सी किताब में पढ़ा दिया गया इनको? क्या आरएसएस की प्रयोगशाला में यही सब पढ़ाया जाता है? तो केशव प्रसाद मौर्य गलत बोलेंगे? वो बिल्कुल गलत बोलेंगे। उप मुख्यमंत्री है सूबे के। अब देश का गृह मंत्री भैया जब बताइए कि गलत बोल देता है तो उप मुख्यमंत्री नहीं बोल देगा? इन लोगों का एक स्क्रिप्ट होता है और स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को पता नहीं क्या स्क्रिप्ट देता है कि बार बार अंबेडकर का, दलितों का और बहुजनों का अपमान करते आए हैं। तो आप जाप करेंगे? आप तो जय भीम के जाप। बिल्कुल जय भीम होना चाहिए। ये आप सिखाएंगे, मैं किसका जाप करूंगा? ये मुझे संविधान अधिकार देता है कि मैं जय भीम का जाप करूंगा या जय संविधान का जाप करूंगा या जय श्री राम का। देखिए, मैं आपको बता दूं, अमित शाह इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एक चीज बता दूं कि जिस संविधान की बदौलत आप पत्रकार बने हैं उसी संविधान की बदौलत आपका लाइसेंस रद्द करवा देने का काम अगर कोई करेगा तो अनुराग ओझा करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह के बयान के बाद एनडीए में घमासान मच गया, सरकार गिरने की बात हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकार गिरना तो तय है, क्योंकि नीतीश चाचा तो कहेंगे कि हम तो जानते ही रहे कि खेला होगा, और उन्होंने ट्वीट करके एक जो ट्वीट किया अंबेडकर साहब की, उससे स्पष्ट होता है ब्राह्मणवाद का खाल ओढ़ कर दलितों का शोषण कर रहे नेता बनना चाह रहे हैं। देखिए, दलितों का अपमान कौन कर रहा है, दलितों का शोषण कौन कर रहा है, यह आपको मालूम होना चाहिए। आप क्यों बनना चाहते हैं दलितों का? नहीं, देखिए, दलित का नेता बहुत है। अनुराग ओझा दलित का नेता नहीं बन रहा है। दलितों की बात उठाना, अगर दलित का नेता बनना है तो मैं भैया उठाता रहूंगा। अगर दलितों की बात करना आपको राजनीति लगती है तो मैं राजनीति करता रहूंगा। ब्राह्मणवाद है, दलित अंबेडकरवाद नहीं है। देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में और कौन से पेज में लिखा हुआ है कि चुटिया काटिए, कि कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? देखिए, ब्राह्मणवाद का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। बाबा साहब स्वयं ब्राह्मणों के हितैषी थे, ब्राह्मणों के हितैषी थे बाबा साहब। ब्राह्मण के हितैषी थे महात्मा गांधी, ब्राह्मण के हितैषी थे फूले, पेरियार, सब लोग। दलितों का कौन होगा भाई? अमित शाह भी तो ब्राह्मणों के हितैषी हैं, दलितों को कौन साथ देगा? देखिए, दलितों के साथ में हम लोग खड़े हैं, दलितों के साथ में हम लोग खड़े हैं, लेकिन दलितों को जो अपमान आए दिन एक जहर होता है, स्लो पॉइजन जिसे कहा जाता है, बयानबाजी के जरिए दलितों को दिया जा रहा है और दलित समझ नहीं रहा। अगला कदम क्या होगा? सब लोग संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, अंबेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, सब लोग। देखिए, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा संसद के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। तो ये अब देश पूरा पार्लियामेंट में जय भीम 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 हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि कहाँ गूंज रहा है?
आपने देखा होगा जिस लड़के को स्कूल में नहीं घुसने दिया, आज उसी लड़के की फोटो 543 सांसदों के बेंच पर लगी हुई है। आप बताइए कि दलित कहां से कहां पहुंच गया है। तो मोरे करे दुश्मन थे अम्बेडकर जी, अम्बेडकर जी दुश्मन थे दलितों के। आप बताइए, उसका फैक्ट लाइए, दीजिए। इस देश के युवाओं को जितना सिगरेट, तंबाकू और बीड़ी और शराब नुकसान कर रही है, उससे कई गुना ज्यादा इस देश को नुकसान कर रहा है वो भाजपा। नहीं तो आप लोग कह रहे हैं कि देश में रहना होगा तो जय भीम। जय भीम बिल्कुल कहना होगा। अगर आपको पत्रकारिता करना है तो जय भीम जय संविधान कहना होगा। अगर आपको हमारा इंटरव्यू लेना होगा तो जय भीम जय संविधान कहना होगा। अगर आपको हमारा इंटरव्यू करना है, आपको हमारा वीडियो करना है तो जय भीम कहना पड़ेगा। देखिए, लाला का दुकानी, बनिया का दुकानी हम नहीं जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में रहना है तो जय भीम कहना है, और नहीं तो महाराज समझे तो समझाए दे और बताई दे, ठोर ना समझे तो ठीक है, 2 धक्का दे दे। नहीं, मैं डरा और धमका नहीं रहा हूँ, मैं डरा और धमका नहीं रहा हूँ। लाठी गिरा उसी तरह गिर जाओगे। देखो, देखिए, सरकार किसी की गिर रही है इसी लाठी की तरह। जो बिहार की सरकार है उसी लाठी की तरह ही गिरेगी, क्योंकि जो बिहार में खेला चल रहा है, शांत रहिए मैडम, जो बिहार में खेला चल रहा है वो जनता समझ चुकी है, और नीतीश चाचा खासकर समझ चुके हैं। क्योंकि आप बताइए, एक पिछड़ा जात का अपमान होता है, नीतीश जी को उस सभा में नहीं बुलाया जाता है जहां अटल जी का वो होता है, और वहां से नारा क्या लगता है, वहां पे क्या लगता है, जय श्री राम का नारा लगता है, और वहां पे कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि पूरे बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। आप बिहार की भाजपा, देश की भाजपा नहीं चाहती है कि बिहार में कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी। तो क्या यही वजह जो बिहार में सरकार डगमगाई हुई है? बिहार में सरकार गिरने की सबसे बड़ी वजह अगर कोई है तो अम्बेडकर जी का अपमान है। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, अगर उसका क्या नाम है उप मुख्यमंत्री का, केशव प्रसाद मौर्य, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उत्तर प्रदेश से भी इनका सुपड़ा साफ होगा और बिहार से तो इनका सुपड़ा साफ होगा। जो एमएलए को देखिए, एक लोग सवाल कहा जा रहा है, एमएलए को उनका भी सुनिए। देखिए, एक एक करके भाई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में है जी 131 दलित एमपी है संसद में, कुछ नहीं बोल रहे, खामोश हैं। देखिए, बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान। संसद में मरे हुए हैं 131। मैंने ये नहीं बोला है। जो बोल नहीं रहा है अपने समाज के लिए, वो लोग जीवित नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रात रात जागा करते थे। उनके पीए ने उनसे पूछा, आप रात भर जागते क्यों? तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार जवाब दिया कि मेरा समाज सोया हुआ है। और 131 जो पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद हैं, वो घोड़ा बेचकर एसी में रजाई ओढ़कर सोए हुए।